Assalamu alaikum, I'm Amna Omar, your Montessori trainer. E-Educators के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपको मैथ्स को टीच करना सिखाऊंगी, हाउ टू टीच मैथ्स इन प्री स्कूल. सो Montessori मैथ्स डील्स विद शेप्स, नंबर्स एंड स्पेस. Montessori मैथ्स का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ होता है? सिम्बल्स एंड नंबर्स के साथ. तो हम सबसे पहले बच्चों को, जब हमारे पास प्री स्कूल में चिल्ड्रन आते हैं तो उनको हम नंबर सिखाते हैं, ठीक है. सो अगर हम उनको नंबर 1 सिखा रहे हैं तो उसके लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको 1 लिखना सिखाएंगे. डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ हम यूज़ करेंगे उनको टीच करने के लिए. थ्रू फ्लैश कार्ड हम उनको टीच करेंगे. वी हैव फ्लैश कार्ड्स, लाइक आप इसको देख सकते हैं. वेयर इज नंबर 1? हेयर इज नंबर 1. तो we are going to make a straight line, straight upside down straight line. Write it on here, write with me all of you. Upside down line, straight. So this is 1. जब भी हम कोई नंबर टीच करेंगे उसको हम 3 times रिपीट करेंगे. TPL, 3 period lesson. 1 1 1. How many finger? 1 finger. Okay, so how many dots we have? 1 dot and 1 flash card. So आपने different activities के थ्रू बच्चों को टीच करना, like find number 1 in your class. आप अपनी जो क्लास का environment ऐसे visual learning environment बनाएं कि क्लासरूम में आपके पास जो भी एक चीज़ हो उसे कहेंगे आप फाइंड करें. फाइंड द 1 apple in your class. आपके सॉफ्ट बोर्ड पर 1 एप्पल है तो आप उसके थ्रू बता सकते हैं कि दिस इज़ 1 एप्पल. तो 1 क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज़ नंबर 1. फिर उसके बाद आपने उनको लिखना सिखाना है. तो आप कैसे सिखाएंगे? आपने बच्चों को एक लाइन में खड़ा करना है. तो स्ट्रेट लाइन जो होती है उसको आपने चॉक से ड्रॉ करना है कि दिस इज़ नंबर 1 कि स्ट्रेट लाइन. जब हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो वो किसकी तरह होती है? नंबर 1 की तरह. तो इस तरह से हमने बच्चों को नंबर 1 सिखाया. फिर उसके बाद हमारे पास अगर हमने 2 सिखाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 and 2 जो हमारे पास ये आप देख रहे हैं ये डॉट्स मौजूद है. इस तरह से मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए कि हाउ टू टीच numbers, like 1 dot and 1 number, 2 and 2 dots, 3 and 1 2 3 dots. ये आपके फ्लैश कार्ड्स हैं और ये आपके पास डॉट्स मौजूद है. तो इससे आप काउंट करके बच्चों को इजीली टीच कर सकते हैं कि ये 1 है. और जो भी आपने नंबर उनको टीच करना है उसके लिए आपने 3 times को रिपीट करना है. 2. फ्लैश कार्ड के ऊपर 2 फिंगर्स से राइट करेंगे. 2 2. दिस इज नंबर 2. How many fingers? 2 fingers. 1 2 1 2. Through fingers. फिर उसके बाद हमारे पास स्पिंडल बॉक्स होता है. आप भी देखिए हमारे पास ये मौजूद है, स्टिक्स मौजूद हैं. तो how many fingers I have? I have 2 fingers. Find out the number 2. Here is number 2. Here is number 2 and these are 2 sticks. All right. सो हमने जब बच्चों को नंबर्स टीच करने हैं तो उसको हमने थ्रू फ्लैश कार्ड्स करने हैं. ये होता है स्पिंडल बॉक्स. इसमें देखें 0 है तो कोई स्टिक मौजूद नहीं है. 1 है तो हमारे पास 2 स्टिक्स होंगी. फिर 3 है तो हमारे पास 3 स्टिक्स होंगी. तो इसके अलावा जैसे आप बच्चों से थ्रू एक्टिविटी उनको तमाम नंबर्स टीच करेंगे. 6 हैं तो 6 डॉट्स आप लगवाएंगे. तो ऑड एंड इवन का कॉन्सेप्ट भी आपने बच्चों को इस तरह से देना है. विच आर ऑड नंबर्स को और इवन नंबर्स को आपने बताना है कि 2 के साथ 2 डॉट्स, फिर 4. फिर आपने उनको ऑड का कॉन्सेप्ट देना है कि विच कौन से नंबर्स ऑड कहलाते हैं और कौन से नंबर जो हैं वो इवन कहलाते हैं. फिर उसके बाद आपके पास होता है इंट्रोडक्शन टू गोल्डन बीड मटेरियल. ये देखें बीड मटेरियल आपके पास है. इसमें बच्चों को काउंटिंग हम सिखाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इसको खुद भी बना सकते हैं कि जो तस्बीह के बीड्स होते हैं उसको हम धागे में परोकर बच्चों को हम टीच कर सकते हैं कि किस तरह से आपने काउंट करना, उनको काउंटिंग सिखानी है.
असल जो हमारा मैथ्स में जितना भी है वो काउंटिंग एंड सिंबल्स पे आ जाता है। फिर इसके अलावा हमारे मैथ्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम क्लियर करेंगे। हम सबसे पहले जो हमारे पास प्री स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो हम पिंक टॉवर के थ्रू बच्चों को टीच करते हैं। जैसे कि ये पिंक टॉवर, इसमें हम बच्चों को क्या दे रहे होते हैं कॉन्सेप्ट, बिगर एंड स्मॉलर का कॉन्सेप्ट हम उनको दे रहे होते हैं, बिग, बिगेस्ट। ये फिर एक पिंक टॉवर, पूरा एक टॉवर बनता है जिसमें सबसे पहले बिगर, बिगेस्ट एंड फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो लास्ट पर होता है वो स्मॉलेस्ट, स्मॉल एंड स्मॉलेस्ट। ये हम पिंक टॉवर के थ्रू बच्चों को कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं, बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट उनका क्लियर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास साउंड बॉक्स मौजूद होता है। फिर इसमें हमारे पास, हम लोगों के पास साउंड, हम बच्चों को इसमें वो जब सुनते हैं तो इसमें हमारे पास कम आवाज़ है और इसमें इसका साउंड ज़्यादा है। तो लेस एंड मोर का जो कॉन्सेप्ट है आप उसको साउंड के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं कि मोर, लेस। जब बच्चे ये प्रैक्टिकली करते हैं तो उनकी जो सेंसोरियल डेवलपमेंट होती है उनके थ्रू जब वो टीच करते हैं तो वो जो उनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो हमेशा के लिए उनको याद रहते हैं। इसी तरह हमारे पास मॉन्टेसरी में ये हमारे पास टैबलेट्स मौजूद हैं, ठीक है। इन टैबलेट्स को कहते हैं हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ होती है। बैरिक टैबलेट्स होती हैं, इसमें हमारे पास बैरिक टैबलेट्स में हैवी, लाइट टैबलेट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब ये जो टैबलेट को मैंने अपने हाथ में रखा है, ये मैं फील करूँ तो ये हैवी है, ये सेंसोरियल डेवलपमेंट हो रही है, और ये जो मैं फील करूँ तो ये लाइट है। तो इससे हम बच्चों को उनके हाथ में पकड़ा कर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, हैवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि विच वन इज़ हैवी एंड विच वन इज़ लाइट। फिर उसके अलावा आप मॉन्टेसरी में बच्चों को जब काउंटिंग करवाते हैं तो आप ज़रूर सैंड ट्रेसिंग को यूज़ करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि ट्रे में मेरे पास सैंड मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास फ्लैश कार्ड पड़ा हुआ है। लाइक आज मैंने बच्चों को 4 लिखना सिखाना है, ठीक है। तो ये फ्लैश कार्ड है और ये ट्रे है। तो हाउ टू राइट 4, तो हम सबसे पहले उनको डायरेक्ट पेंसिल के थ्रू 4 लिखना नहीं सिखाएंगे, हमने 2 फिंगर्स के साथ हमने उनको हवा में पहले लिखना सिखाना है। राइट इट ऑन एयर, this is number 4, we are going to write number 4, 1 2 3 4, write it on air 4। और फिर उसके बाद सैंड ट्रेसिंग में हमने बच्चों को 4 लिखना सिखाना है। ये देखें 2 फिंगर्स के साथ 4 लिखना सिखाना है हमने बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने बच्चों को नंबर्स कैसे टीच किए, थ्रू एक्टिविटी, सैंड ट्रेसिंग के थ्रू। फिर उनका कॉन्सेप्ट हमने कैसे क्लियर किया, पिंक टॉवर के थ्रू। फिर इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं, ये रेड रॉड्स हैं, ठीक है। रेड रॉड्स जो हैं इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट हम बच्चों का क्लियर कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप उनको काउंटिंग भी सिखा सकते हैं कि 1 2 3, मतलब कि 1 2 3। पर उसके बाद लॉन्ग एंड शॉर्ट का, इसके लिए आपने 2 फिंगर्स का यूज़ करना है। और इसको आपने कैसे टीच करना है, 2 फिंगर्स के साथ आपने उनको बताना है कि शॉर्ट लॉन्ग, शॉर्ट लॉन्ग। तो ये पिंक, आपके पास जो रेड रॉड्स होते हैं उससे आपने बच्चों का लॉन्ग एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसके अलावा आप जैसे ही जो रेड रॉड्स होते हैं उनको आप सीक्वेंस में जब रखते हैं तो वो क्या होता है कि सीक्वेंस में आपके बच्चे उसको काउंटिंग भी लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद ज्योमेट्री जो है, बच्चों को इनके नेम्स आने चाहिए। विच शेप इज़ दिस, रेक्टेंगल। तो जब हम उनको दिखाएंगे चीज़ों को और जब वो फील करेंगे, जब वो हाथों में देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लर्न करेंगे। सो विच शेप इज़ दिस, स्क्वायर। तो ये मॉन्टेसरी टूल्स आपके क्लास में मौजूद होने चाहिए। फिर ओवल है आपके पास, फिर इसके अलावा सिलेंडर है आपके पास, ठीक है। तो इसी तरह फिर कोन कैसा होता है, लाइक दैट। ये बच्चों को जब आप दिखाएंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बजाय इसके कि आप जस्ट उनको रटा लगवा दें कि दिस इज़ कोन एंड जस्ट राइट इट कोन एंड जस्ट राइट थ्रू पेंसिल एंड, और बस आप इसको रीड करवाएं। जब आप बच्चों को ये चीज़ें दिखाएंगे, प्रैक्टिकल वर्क पर फोकस करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा मैथ सीखेंगे। इसी तरह से जैसे कि आपने वर्कशीट्स बना लेनी है, उसमें वर्कशीट्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। होलो लेटर्स में आप उनको 1 लिखना सिखाएं और फिर बीच में वो पहले ट्रेस करें, फिर 2 फिंगर्स के साथ पहले होलो राइट पर होलो नंबर पर ट्रेस करें,
फिर उसके बाद वो 2 फिंगर्स के साथ वो होलो वर्ड नंबर पर जब ट्रेस कर लें तो फिर आपने उनसे पेंसिल कैन आई होल्ड द पेंसिल इन योर हैंड एंड देन राइट इट। कलरिंग हम बच्चों की क्लियर करते हैं इसमें, तो जितने हम बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में टीच करेंगे उतना ही उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो हमने जब भी बच्चों को मॉन्टेसरी में मैथ्स टीच करना है तो हमारे पास ये तमाम टूल्स होना ज़रूरी हैं ताकि जो है उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।